हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर शिवम शिंगला, आई एम अ कंसल्टेंट इन मेडिकल ऑन्कोलॉजी। आज का सेशन हम लोग एक स्मॉल सेशन करने वाले हैं कैंसर और स्पेशली ओवेरियन कैंसर के बारे में। जैसे आप सब लोग मेरे पास ओपीडी में आते हैं, एवरीवन इज़ वरीड कि आजकल कैंसर इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। हर कोई अपनी फैमिली में 2-4 लोगों को जानता है कि किसी की मदर को, किसी के रिलेटिव्स को कैंसर है, एंड एवरीवन इज़ वरीड कि क्या करना है डॉक्टर, व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, ये हमें क्यों हो गया। So today I am going to talk about ovarian cancer and something about how cancer happens. So the most common question that I see patients मुझसे आके ओपीडी में पूछते हैं कि what is cancer? Cancer basically अगर आप मुझसे पूछेंगे आपकी अपनी बॉडी का टिश्यू है जिसकी नॉर्मल ग्रोथ एक कुछ टाइम के बाद स्टॉप हो जानी चाहिए, बट बिकॉज ऑफ सम बॉडी फंक्शंस, बिकॉज ऑफ सम जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज वो ग्रोथ स्टॉप नहीं होती है एंड इट कीप्स ऑन ग्रोइंग एंड अल्टीमेटली इट लीड्स टू एन स्टॉपेबल ग्रोथ विच लीड्स टू कैंसर। अगर एक पार्ट तक लिमिटेड रहे, अर्ली स्टेज में रहता है, बाद में ये सेल्स वहां से लीक करके सराउंडिंग एरियाज को टच करते हैं और वहां पे ग्रो करना स्टार्ट करते हैं या और ऑर्गन्स को जाके अफेक्ट करते हैं। जब ऐसा होता है कि कैंसर दूसरे ऑर्गन्स को टच करता है तो हम उसको एडवांस स्टेज बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं लेडीज में सबसे कॉमन कैंसर्स क्या हैं, तो इंडिया में अभी भी हम सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर इसके हाई इंसिडेंस से जूझ रहे हैं। ओवेरियन कैंसर इंडिया में एक ग्रोइंग कैंसर है। जैसे जैसे लेडीज की उम्र बढ़ रही है हम लोग देख रहे हैं कि ओवेरियन कैंसर का इंसिडेंस भी बढ़ रहा है। एक कॉमन कंसेप्शन लोगों को यही रहती है कि हमें कैंसर नहीं हो सकता है और हम लोग इससे बहुत दूर हैं, हम तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं, हम कोई टबैको प्रोडक्ट्स एक्सपोज नहीं करते हैं। बट मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि वुमेन कैंसर्स आर मोस्ट ऑफ लाइफस्टाइल रिलेटेड कैंसर रादर देन टबैको एक्सपोजर। ओवेरियन कैंसर के बारे में बात करेंगे पूरे साल इंडिया में अगर हम ओवेरियन कैंसर के इंसिडेंस देखते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 30,000 पेशेंट्स, 30,000 वुमेन आर डायग्नोज्ड विद ओवेरियन कैंसर एवरी ईयर एंड विच इज अ वेरी हाई नंबर। इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि ओवेरियन कैंसर नॉर्मली लेट स्टेज में पता चलता है बिकॉज द ओवरीज जो कि बच्चेदानी के बगल का स्मॉल स्ट्रक्चर है वो इतना छुपा होता है बॉडी में कि उसके सिम्टम्स आने में थोड़ा समय लगता है। सिम्टम्स की अगर हम बात करें ओवेरियन कैंसर में क्या सिम्टम्स लेडीज महसूस करती हैं, तो पीक इंसिडेंस जो कि ओवेरियन कैंसर होने का टाइम है नॉर्मली 55 to 65 ईयर्स की एज वुमेन को डिस्टर्ब करता है। नॉर्मली सिम्टम्स जो वुमेन एक्सपीरियंस करती हैं वो होता है कि पेट में फुलाव आना जिसको हम लोग ब्लोटिंग सेंसेशन बोलते हैं, खाना पेट जल्दी भर जाना, लोअर बैक पेन होना, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी या बॉवल के हैबिट्स में चेंज होना, ब्लीडिंग दोबारा से शुरू हो जाना जो कि ऑलरेडी एक मेनोपॉज हमने वुमेन ने अटेन किया हो। तो ये सब सिम्टम्स जब भी कोई वुमेन नोटिस करे तो उसको सबसे पहले डॉक्टर के पास आके अपना चेकअप कराना चाहिए। दीज कुड बी अर्ली साइंस और साइंस ऑफ ओवेरियन कैंसर। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको ये सिम्टम्स महसूस होते हैं सो व्हाट आर द फर्स्ट स्टेप्स डॉक्टर विल टेक। ओवेरियन कैंसर को डायग्नोज करना रिलेटिवली ईजी है। हम एक नॉर्मली अल्ट्रासाउंड कराते हैं जिससे हमें ओवेरियन का स्टेटस पता चलता है, पेट में पानी बना है कि नहीं बना है वो पता चलता है। ओवेरियन कैंसर से रिलेटेड एक ट्यूमर मार्कर भी हमारे पास है जिसको हम CA-125 बोलते हैं। काफ़ी रिलायबल मार्कर है। अगर किसी लेडी को ये सिम्टम्स हैं और उसका CA-125 रेज्ड है, मेरे हिसाब से उसको तुरंत डॉक्टर के पास जाके अपने ट्रीटमेंट अटेंशन देना चाहिए। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ओवेरियन कैंसर में हमारे पास डिफरेंट मोडालिटीज ऑफ ट्रीटमेंट है। उसमें ओवेरियन कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए सर्जरी, कीमोथेरेपी एंड बाद में कुछ तरह से प्रिवेंशन, ये 3 मोडालिटीज का हम लोग इस्तेमाल करके इन लेडीज का ट्रीटमेंट करते हैं। ओवरऑल आउटकम तो अच्छा होता है, पेशेंट्स लंबे समय तक जीते हैं, बट अगर बीमारी फैल जाए तो लाइफ लिमिटेड होती है। तो इसीलिए हम डॉक्टर्स का प्रोग्रेटिव यही रहता है कि हम इस बीमारी को अर्ली स्टेज में पकड़ सकें। दूसरी चीज क्या होती है ओवेरियन कैंसर से रिलेटेड, क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हम अपना रिस्क कम कर सकें। ओवरऑल ट्रेडिशनली जो वुमेन जो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करती हैं या लंबे समय तक अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड कराती हैं, जिनका बॉडी मास इंडेक्स अच्छा है, पतले हैं और स्मोकिंग वगैरह नहीं करते हैं, उनके अंदर ओवेरियन कैंसर होने का इंसिडेंस कम है। उसके कंपैरिजन में अगर जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस हैं, आपकी फैमिली में ऐसे लोग हैं जिनको ओवेरियन कैंसर था, आपकी मदर को ब्रेस्ट कैंसर था या आपके फादर साइड में उनकी सिस्टर को या उनकी बेटी को कैंसर्स थे, तो उसमें जेनेटिकली आप ज़्यादा प्रीडिस्पोज होते हैं ओवेरियन कैंसर को बनने के लिए।
any woman who is suffering from breast cancer is also at a higher risk of developing ovarian cancer. Some people are genetically predisposed, उनमें जीन malfunction की वजह से ovarian cancer ज़्यादा बनता है. आजकल हम मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि अगर कोई पेशेंट हमारे पास ओवेरियन कैंसर का आता है तो हम उसका फैमिली का रिस्क पहले ही हम कैलकुलेट करते हैं और उसकी फैमिली की स्क्रीनिंग को हम लोग करते हैं और उसको हम ओवेरियन कैंसर होने से बचाते हैं. अब आप सब लोगों के जहन में ये चीज़ आ रही होगी कि इतनी सब बातें तो बताई हैं बट इससे बचने का तरीका नहीं बताया. सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ओवेरियन कैंसर से बचने के लिए कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करें और बैड हैबिट्स जैसे कि स्मोकिंग है उससे दूर रहें. ब्रेस्ट फीडिंग एक अच्छा प्रोटेक्टिव रहता है, इसके अंदर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स प्रोटेक्ट करती हैं. तो इन सब चीज़ों की तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें. अभी ओवेरियन कैंसर से ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास बहुत लेटेस्ट मेडिसिन अवेलेबल हैं, टारगेटेड मेडिसिन अवेलेबल हैं, जिससे इस ट्रीटमेंट के मैनेजमेंट में हम मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट को बहुत हेल्प मिलता है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैसेज मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ कि ओवेरियन कैंसर से डरने की जरूरत नहीं है. इट्स अ वेरी क्योरेबल कैंसर. Latest techniques of surgery and chemotherapy is helping more and more women get cure in this cancer. So please come forward and let us know if you have any symptoms or you want to get yourself screened. Thank you very much.